अब तक आपने देखा, राजघराना कोई खुली किताब नहीं जिसे जो चाहे देख सके, पढ़ सके। आप मुझे ये बताइए, क्या इतने सारे सैनिक क्यों हैं? सारे रास्ते बंद कर रखे। आज राणा जी आने वाले हैं। राणा जी का काफिला आ गया। हम सब घबरा गए थे राणा साहब, लेकिन आपको सुरक्षित देखकर हमें बहुत खुशी हुई। खुश हुए या हैरान हैं? अगर हम उस कार में होते तो अब तक यहां जिंदा कैसे? इस बात की हैरानी तो होगी आपको। जी हाँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप एकदम सुरक्षित हैं। ईश्वर ने नहीं, भानु ने हमारी जिंदगी बचाई। भानु को मालूम है घुड़सवारी का कितना शौक है हमें, इसलिए वो इस घोड़े को साथ लिया और हमने कार के बजाय घोड़े पर सवारी करने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? कार का इंतजाम किसने किया? रहने दीजिए, आपकी खामोशी से हमें अपना जवाब मिल गया। ये तो सरासर लापरवाही हो गई दीवान जी। राणा जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई? राज सत्ता हासिल करने की चाह में साजिश करने का शक सबसे ज्यादा जिस इंसान पर होता है, अक्सर वही इंसान बेकसूर साबित होता है। कुंवर चाचा जी, कम से कम राज परिवार के लोगों को यह बात भूलनी नहीं चाहिए। याद तो ये भी रखना चाहिए कि बरसों बाद घर लौटने पर बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। कुंवर चाचा जी, प्रणाम। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे। बड़ी लंबी उम्र है बेटिया। अभी अभी मैं तुम्हें धीरे बोलो। माँ कहाँ है? ऊपर है। 10 बार पूछ चुकी है तुम्हें। तुम्हें ढूंढने के लिए गया भी था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे कहाँ कहाँ ढूंढा? मेरे कमरे में देखा? हाँ। हाँ? तू छत पे? तू छत पे भी देख। भंडारे में? अरे भंडारे में भी देख। ये सबका समय नहीं है हमारे पास काका। आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे पूजा घर में देखा? नहीं, पूजा घर में नहीं देखा। नहीं देखा ना? ये हुई ना, ये हुई ना बात। मैं पूजा घर में थी। चलो क्या टाइम है, चलो। गायत्री, कहाँ थी तू? अरे मेरी तरफ पीठ किए क्यों खड़ी है? मुड़ मेरी तरफ। हंसो ना। कहाँ गई थी? मैं तो पूजा घर में थी। झूठ, नहीं थी तू वहां। तेरे बाबूजी भाई सब गए हैं व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर। हम औरतें घर में अकेली हैं। पर तुझे क्या है? तू बस डोलती रह यहाँ वहाँ। ये नहीं कि आके पूछ ले माँ, काम में हाथ बटा दूं? वहाँ भाभियां तुझे आवाज लगा रही हैं। पर तू है, हाथ में क्या है तेरे? हाथ में क्या है तेरे? मुझे दिखा। मेरे हाथ में
मेरे हाथ में क्या होगा, बस किस्मत की कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। किस्मत की ये लकीरें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती तो आज इस उम्र में तू अपना घर गृहस्थी संभाल रही होती, अपनी भाभियों की गुलामी नहीं करती। अरे माँ, उसे गुलामी नहीं कहते, उसे प्यार कहते। माँ, वो क्या है ना, भाभियों का ना मेरे बिना मन ही नहीं लगता, कुछ कर ही नहीं पाते मेरे बिना। तेरी बेटी है ही ऐसी, तुम भी तो मेरे बिना रह सकती हो क्या? नहीं ना। तो बेटी कितनी भी लाडली क्यों ना, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि वो उम्र भर अपने माँ बाप के साथ रहे। यही तो शिकायत है मुझे भगवान से। मेरी इतनी सुंदर सुशील बेटी की किस्मत लिखते वक्त उनके हाथ क्यों तंग हो गए? मेरी बेटी की किस्मत में तो कोई राजकुमार लिखना चाहिए था, लेकिन तेरी किस्मत ही... बस फिर से शुरू मत हो जा। अरे गायत्री आई क्यों नहीं अब तक? जीजी पता नहीं कहाँ गई है। कहाँ है ये लड़की? गायत्री, गायत्री। देखा माँ, तेरी बेटी के नाम की पुकार मची है। अगर एक पल के लिए भी यहाँ चली जाओ ना तो दोनों भाभियां बेचैन हो जाती हैं। मैं चाहती हूँ। आई भाभी। ये इस्त्री की है तूने? देख, सारी सिलवटें वैसे की वैसी पड़ी है। ये ऐसी साड़ी पहन के मैं राणा जी के स्वागत में जाऊंगी? बता ना। क्या हुआ? आप इसे डांट क्यों रही है? तो क्या करूं मैं? बता ना क्या करूं? मैंने तुझे कहा था ना साड़ी इस्त्री करने के लिए। तू सुबह से लापता है, इसलिए इस निकम्मी को कहा मैंने। तो देख क्या करके रखा है। तू आई है ना, तू साड़ी इस्त्री करके दे मुझे। मैं थक गई हूँ, गुस्सा आ गया है मुझे। आप शांत हो जाइए भाभी, मैं हूँ ना, मैं जल्दी से इस्त्री कर देती हूँ। और ब्लाउज भी दे दो, वो भी कर दूंगी, है ना? जीजी, जीजी देखो ना, मेरे बाल अब भी। तू आ गई गायत्री? तुझे याद है पिछली बार तूने कितना अच्छा जूड़ा बनाया था? मुझसे तो बनेगा ही नहीं। भाभी आप फिक्र मत करो, बस जल्दी से बड़ी भाभी की इस साड़ी की इस्त्री कर दूं, फिर ऐसा जूड़ा बनाऊंगी ना कि पूरी भीड़ में सिर्फ आप ही आप दिखोगे। मैं बारी बारी जाऊं तेरे मुंह में घी शक्कर। सच्ची सच्ची बोलूं गायत्री, तो इस घर में आके ना ननद के रूप में मुझे मेरी छोटी बहन मिल गई है। कितना लाड करती है तू अपनी भाभियों को, तभी तो हम दोनों का तेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरा तो मन करता है कि तू हमेशा हमारे साथ ही रहे। वैसे भी भाभी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, जिंदगी भर आप ही के साथ रहूंगी। और जरा खुद को तो देख ले, कैसी हालत बना रखी है अपनी। जा जाके कपड़े बदल ले जा। क्यों माँ, ठीक ही तो लग रही हूँ। घर की बहू इतनी सजी सवरी रहे, बेटी ऐसी बावरी सी घूमती रहे, अच्छा लगता है भला? तू सबको सजाती है ना, आज मैं तुझे सजाऊंगी। और हाँ, मना मत कर। माँ, तू मुझे सजाएगी और मैं तुझे मना करूंगी, ऐसा हो सकता है? तुम मुझे सजाओगी तो मैं कभी मना करूंगी, ऐसे कभी हो सकता है ना? बोल तो ऐसे रही है जैसे इसे सजा हुआ देखकर राणा जी ब्याह कर लेके जाएंगे। मुझसे ना लिखवा लो चंपाकली, ना कभी इसकी शादी होगी, ना ये बोझ हमारे सर से कभी टलेगा। जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर ये बोझ ना हमें उठाना पड़ेगा बस। अपना खून जला के क्या फायदा जीजी, जब जिंदगी भर झेलना ही है तो खुशी से झेल लेना। आप ये सोचो कि अगर गायत्री यहाँ रहेगी तो हमारे घर के काम भी कर देगी, ससुराल से थोड़ी ना आएगी हमारी सेवा करने। राणा साहब, मेरा मानना है कि शाही जुलूस के कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। मगर क्यों? देखिए ना, अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। मेरा मतलब है सुरक्षा में चूक हुई है और आप इस खुली बग्गी में सवार होके शहर की संकीर्ण गलियों से निकल के जाएंगे, खतरा हो सकता है। किसी भी छत पर बैठ के कोई भी घात लगा सकता है।
मेरा मानना है कि आप यहाँ से सीधा राजमहल जाएं, दूसरी वाली कार में। राणा जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। हमारे राजा हैं आप। यस, कुंवर लक्षराज, आई एम द किंग। और यही वजह है हमारे मना करने की। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता अपने राजा को बुज़दिल समझे। पिछले 6 साल से हम अपने रियासत से बाहर। हमें अपने लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि वो असुरक्षित नहीं है और उनके राणा जी हैं। शाही जुलूस जरूर जाएगा। मगर राणा जी, शायद जनता अपने राजा को उनकी राजासी लिबास में देखना चाहेंगे, सैनिक की पोशाक में नहीं। क्या माँ, पहले खुद इतना सजाती हो और फिर खुद रोने लगती हो। अब अगर आप और होगी ना तो मैं ये सब निकाल रही हूँ, मुझे नहीं पहनना। अरे नहीं पहनना मुझे। नहीं नहीं, उतार मत ना। कितनी सुंदर तो लग रही, बिल्कुल किसी राजकुमारी सी। एक ऐसी राजकुमारी जिसे देखकर ना आंसू आ जाए। अपनी बेटी को दुल्हन बने देखने की इच्छा हर माँ की होती है, और अगर वो इच्छा पूरी ना हो, आंखों में आंसू आ ही जाएंगे ना। पता नहीं क्यों अम्बे माँ ने मेरी छोटी में अब तक वो खुशी क्यों नहीं डाली। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं आपके और बाबूजी के साथ रहूं हमेशा। माँ बाप की जिंदगी भर साथ रहेंगे, आज है कल नहीं है, यही डर सताता रहता है मुझे। अरे हमारे जाने के बाद क्या तू अपनी भाभीयों की दासी बनी रहेगी? माँ, ये मरने वरने की बात मत करो। ना ही आप कहीं जा रहे हो और ना ही बाबूजी। और माँ, अपने ही घर में काम करके कोई दासी बन जाता है। वो मेरी भाभी है और मैं उनकी प्यारी ननद। सब जानकर भी अनजान बन रही है। पर मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर लूं? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। बड़ी बहू के ताने भी समझती हूँ और छोटी की शहद गुली बातें भी। सास ससुर के सुधारने की देरी है बस। माँ, जाने दो ना ये सब। क्यों सोच सोच के अपना मन खट्टा कर रही हो? और वैसे भी राणा जी का सवारी का वक्त हो गया। चलो चलो गायत्री, चलो जल्दी। माँ जल्दी। माँ जल्दी करो। ये देखो ना, ये पेड़ बीच में आ रहा है। मुझे राणा जी का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा है।
राणा जी आप इट्स ओके, हम ठीक हैं। सिपाहियों, पता लगाओ ये गमला किसने गिराया है। चलो। तलाशी लो पूरी हवेली की, पता लगाओ ये गमला किसने फेंका था। राणा जी के सिपाही घर में घुस आए, पता नहीं क्या होगा। होना क्या है माँ, मैं कह दूंगी ना, गलती से गिर गया था। कोई जरूरत नहीं है, भले घर की लड़की ऐसे सिपाहियों से बहस नहीं करती। और सिपाही इस तरह शरीफ लोगों के घर में आ सकते हैं माँ। गायत्री मैंने कहा ना, नहीं इसी की वजह सब कुछ हुआ है। हाँ, पहले ही राणा जी पे गमला गिरा के मुसीबत को न्योता दे दिया है। अब और कोई बखेड़ा नहीं चाहिए हमें। चलो। रुक जाइए, विनती है आपसे, यहीं रुक जाइए। सेठ जी घर पर नहीं है, घर पर केवल औरतें हैं। देखिए, अगर लोगों को पता चल गया कि सिपाही घर में घुस गए तो बड़ी जगहसाई होगी। वो तो छत से गमला फेंकने से पहले सोचना चाहिए था। सेठ जी बरसों से राज परिवार के वफादार रहे, उनके घर की तलाशी लेंगे आप? वफादारी का तमगा किसी के सर पर नहीं लगा है। हमें पता है कि वो गमला इसी घर की छत से नीचे गिरा है। वफादारी का तमगा ना आपके भी सिर पर नहीं है सिपाही जी, जो आप इस तरह दूसरों पर उंगली उठा रहे हो। आप जानती हैं किससे बात कर रही हैं? क्यों बोल रही है? चप्पा चप्पा जान मारो। रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ? हुक्म, यही वो घर है जहां से गमला नीचे गिरा था। हम यहाँ पता लगाने आए कि गमला किसने फेंका था। हमें इस घर की तलाशी लेनी है, लेकिन छत पर आने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ। हम लोगों को राणा जी को देखना था, इसलिए हम छत पर गए थे। वहाँ गमला पड़ा था, गमला को धक्का लगा और गमला गिर गया। हादसा था, जानबूझकर किसी ने नहीं किया। ये झूठ भी तो हो सकता है, हम कैसे मान लें? मानो ना मानो आपकी मर्जी। और वैसे भी राणा जी खुद तो यहाँ आएंगे नहीं सच और झूठ का फैसला करने के लिए। सैनिक छत पर जाए, इससे आपको क्या परेशानी? क्योंकि छत पे जाने के लिए रनवासे से गुजरना होगा, और सेठ गोविंद की हवेली के रनवासे में कोई सिपाही आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा साहब के सिपाहियों को रोक ले, इतनी ताकत किसी में नहीं है। आपके राणा जी से पूछिए, उनके राजमहल के रनवासे में कभी तलाशी लेने देंगे? नहीं ना, तो हम आम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। आप ऐसे ही आके तलाशी ले लेंगे। गायत्री, भगवान के लिए चुप हो जाना, दया करना हम पर। मैं दोनों तरफ की बात सुनने के बाद हमारा हुक्म यह है कि तलाशी नहीं होगी। माता तूने बचा लिया, आभारी हूँ। सिपाही वापस लौट जाइए। जी हुकुम। आपकी किस्मत अच्छी है, राणा जी ने हमें जाने का आदेश दे दिया, वरना चलो। राणा जी ने हुक्म दिया, मतलब वो घुड़सवार वो राणा जी थे।